नमस्ते दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ओशो के कुछ अनमोल विचारों के बारे में जानेंगे कि वो हमें हर स्थिति में मौजूद रहने को क्यों कहते हैं। क्यों? उस कहानी में ओशो ने ऐसा कहा कि ध्यान का असली अर्थ साक्षी बने रहना है। चलिए जानते हैं। ओशो कहते हैं कि आप कर्ता नहीं हैं, आप दृष्टा हैं। ध्यान का यही पूरा रहस्य है कि आप दृष्टा बन जाएं। कर्म अपने स्तर पर चलता रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती। चाहे वो लकड़ी काटना हो या कुएं से पानी भरना हो, आप कोई भी काम करें, छोटा या बड़ा। बस एक बात अवांछनीय है, और वो ये कि आप अपनी आत्म केंद्रितता न खोएं। ये चेतना, ये दृष्टा पूरी तरह से अनावृत और अखंडित बनी रहे। हसीद यहूदी धर्म में विद्रोही साधकों का एक रहस्यमय संप्रदाय है। इसके संस्थापक बाल शेम एक दुर्लभ व्यक्ति थे। वे आधी रात को नदी से लौटते थे। ये उनकी दिनचर्या थी, क्योंकि रात में नदी पर पूर्ण शांति और सन्नाटा होता था। वे बस वहीं बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते, बस स्व को, दृष्टा को देखते रहते थे। एक रात जब वे नदी से लौट रहे थे, ये घटना उस समय घटी जब पहरेदार प्रवेश द्वार पर खड़ा था। पहरेदार उलझन में था कि हर रात ठीक इसी समय ये आदमी लौट आता होगा। पहरेदार आगे आया और बोला, तुम्हें रोकने के लिए माफ करना, लेकिन अब मैं अपनी जिज्ञासा और नहीं रोक सकता। तुम दिन रात मुझे परेशान करते रहे हो। तुम्हारा काम क्या है? तुम नदी पर क्यों जाते हो? मैं कई बार आपने अपनी चेतना को केवल हजारों चीजों में उलझाया है। अपनी चेतना को सभी ओर से हटाकर अपने भीतर विश्राम करने दें और आप घर वापस आ गए हैं। ध्यान का अंतिम और सार ये सीखना है कि साक्षी कैसे बने। एक कौवा आवाज कर रहा है, आप सुन रहे हैं, दो हैं, वस्तु और कर्ता। लेकिन क्या आप उस प्रेक्षक को देख सकते हैं जो दोनों को देख रहा है? कौवा, श्रोता, और फिर एक कोई और जो दोनों को देख रहा है। यह एक सीधी सादी घटना है। आप एक वृक्ष को देखते हैं, आप हैं और वृक्ष भी है। लेकिन क्या आप एक अन्य तत्व को नहीं देखते हैं कि आप वृक्ष को देख रहे हैं, और फिर एक दृष्टा है जो देख रहा है कि आप वृक्ष को देख रहे हैं। साक्षी भाव ही ध्यान है। आप जो देखते हैं वो गौण है। आप पेड़ों को देख सकते हैं, नदी को देख सकते हैं, बादलों को देख सकते हैं, बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं। साक्षी भाव ही ध्यान है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या देखते हैं, ये विषय वस्तु के बारे में भी नहीं है। ध्यान देखने का गुण, सचेत और सतर्क रहने का गुण। अर्थात एक बात याद रखें, ध्यान का अर्थ है चेतना। आप जो भी सचेतन रूप से करते हैं वो ध्यान है। प्रश्न ये नहीं है कि क्रिया क्या है, बल्कि ये है कि आप उस क्रिया में क्या गुण लाते हैं। चलना भी ध्यान हो सकता है अगर आप सचेतन रूप से चलें। बैठना भी ध्यान हो सकता है अगर आप सचेतन रूप से बैठ सकें। पक्षियों का चहचहाना सुनना भी ध्यान हो सकता है अगर आप सचेतन रूप से सुन सकें। या बस पहली बार भीतर एक आनंद का भाव आया है, और यह आनंद का भाव तीसरे स्तर पर ध्यान करने में बहुत मददगार है, और वह है अपनी भावनाओं और मनोभावों के प्रति जागरूक होना। यह सबसे सूक्ष्म स्तर है और सबसे कठिन भी। लेकिन अगर आप विचारों के प्रति सचेत हो गए हैं तो यह बस एक कदम आगे है। थोड़ी गहरी चेतना और आप अपनी भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति जागरूक हो जाएंगे। एक बार जब आप इन आयामों के प्रति सचेत हो जाते हैं तो ये तीनों मिलकर एक घटना बन जाते हैं। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, एक साथ सक्रिय और उच्चारित होते हैं, तब आप इसका संगीत महसूस कर सकते हैं। तीनों एक लय बन जाते हैं। तब चौथा चरण त्रिय घटित होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते। चौथा अपने आप घटित होता है। यह संपूर्ण अस्तित्व की ओर से एक उपहार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जागरूक हैं, आप सचेतन होना नहीं भूले हैं, आप साक्षी हैं, दृष्टा हैं, सचेतन हैं, और जैसे जैसे दृष्टा अधिक प्रखर, अधिक स्थिर, अधिक अविचल होता जाता है, एक रूपांतरण घटित होता है। दृश्य विलीन होने लगते हैं। पहली बार दृष्टा स्वयं बन जाता है, दृष्टा दृष्टा बन जाता है। आप घर वापस आ गए हैं। ओशो के ऐसे अनमोल विचार जानने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करके जाना।